जय माता दी दोस्तों अपने पिछले वीडियो में मैंने माँ शैलपुत्री की कथा, उनकी पूजा विधि, पूजन सामग्री, उनका प्रिय भोग और उनके मंत्रों के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको द्वितीय नवरात्र के बारे में बताऊंगी। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना की जाती है। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यधिक भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। शैलराज हिमालय के घर में जब ये पुत्री रूप में उत्पन्न हुई, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। कठोर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कई वर्ष उन्होंने केवल कंदमूल खाकर व्यतीत किए। कई वर्ष कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। कई वर्षों तक वे केवल जमीन पर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। बहुत वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। इतने वर्षों तक लगातार तपस्या करने के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। वे कृशकाय हो गई। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवी देवता ऋषि मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कर्म बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। ऐसी तपस्या केवल तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कार्य की चारों ओर सराहना की जा रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। माँ दुर्गा का यह दूसरा रूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। इसकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार तथा संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से उन्हें सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी माँ ब्रह्मचारिणी के जीवन की कथा। उनके आह्वान और ध्यान का मंत्र इस प्रकार है। दधाना करम पद्मा भयाम माला कमंडलु देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिणीय नूतमम। इस दिन स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान स्थित कर माँ की आराधना करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि माँ शैलपुत्री की पूजा विधि क्या है, उनका प्रिय भोग क्या है, पूजन सामग्री क्या है और किस मंत्र से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, पहले मैं आपको बताती हूँ पूजन सामग्री। पूजन सामग्री में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प। माँ की पंचोपचार से पूजा करें। सफ़ेद या पीले वस्त्र पहने। पूजा में गुड़हल का फूल, जटा, नारियल, पीली सरसों, गुलाब की धूप बत्ती, रोली, काले तिल, केसर, अक्षत, पान, सुपारी, कुमकुम, कुशा, दही, दूध, पंचमेवा, 5 फल, लौंग, इलायची इत्यादि अर्पित करें। आइए अब जानें कि माँ ब्रह्मचारिणी को किस चीज़ का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद शक्कर, मिश्री और नारियल की गिरी का भोग लगाएं। आइए अब हम जानें कि इस दिन किस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से राशि का चंद्रमा मजबूत होता है। जिनकी राशि में चंद्रमा ग्रह कमज़ोर हो, उन्हें दूसरे नवरात्र के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, उनकी पूजन विधि, पूजा सामग्री, उनका भोग प्रसाद और मंत्र के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें
आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी तृतीय नवरात्रि में माँ चंद्रमा घंटा की पूजन विधि बताने के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी।